हम लोग काम करके इतने थक गए थे कि हम खाना चालू कर दिए और अब शूट कर रहे हैं। जब हमको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिला तो हमने समोसा, कचौड़ी और जलेबी, अभी हम ये खा रहे हैं, इंजॉइंग। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे हैं, मस्त है, और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो ये बस उसी दिन का ही है जिस दिन मैंने पेंट किया था। बस व्लॉग बहुत बड़े हो गए थे, इसलिए मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। तो बस अब नाश्ता वाश्ता करके मैंने इन लोगों को खाना खिलाना था, क्योंकि मेरे बच्चे भी भूखे थे उस दिन। तो बस देखो कैसे दूध पी रही है, जैसे ही इसको ये करे तो मैं इनका खाना वाना लेकर के बैठ गई हूँ। अभी मैं नहाई तक की नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को इनको पहले खिलाना बहुत ज़रूरी था। वो देखो सब भूखे थे, पिंजरे से ऐसे गिर रहे हैं। तो ये जो है ना, ये मैं सैमोलेक, जैसे बच्चे का सैरेलेक होता है ना, वैसे मैं सैमोलेक खिलाती हूँ। डॉगी का सैमोलेक आता है, सैरेलेक नहीं, सैमोलेक। सैरेलेक भी चलता है डॉगी को और सैमोलेक भी चलता है, तो मैं सैमोलेक खिलाती हूँ। तो मैंने कुनकुने पानी में इसको घोल लिया, और बिल्कुल जैसे अपन न्यू बॉर्न बेबी को खिलाते हैं ना, अपने यानी न्यू बॉर्न बेबी, बॉय गर्ल जो भी है बच्चे को, वैसे ही यानी 5-6 महीने के बच्चे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने तो मेरे बच्चों को सैरेलेक वगैरह भी नहीं खिलाई थी कभी, लेकिन अब के तो सभी बच्चे सैरेलेक खाते हैं। मैं तो दाल और खिचड़ी जैसा बना लेती थी, दाल चावल को पतला पतला, और उसी का सैरेलेक खिलाती थी। मैंने अनाज ही खिलाया बच्चों को, ये पैकेट फूड मैंने नहीं खिलाए थे पहले कभी। तो बस इनको मैं वही चीज़ें खिला रही थी। और ये देखो कितने छोटे हैं ना इन लोग, और इनकी मस्ती देखो, कितनी क्यूट मस्ती करते हैं। जैसे इनको छोड़ो ना तो इनकी मस्तियाँ चालू हो जाती है, एक में को हाथ मारेंगे, पैर मारेंगे। थोड़ी देर खेलने के लिए अब निकालना पड़ता है। बच्चे जैसे बड़े होते जा रहे हैं दिन में दिन, तो उनको भी उनका मनोरंजन मिलने को होना ना। तो अभी वो यानी थोड़ा खेलते वेलते हैं, तो मैं थोड़ा खिलाती पिलाती हूँ, फिर खेलने के लिए छोड़ती हूँ उनको बाहर में, ताकि वो खेल ले। तो बस देखो, मैं बस हाथ वाथ धो कर के आ गई थी मैं इनको खिलाने के लिए। और पहले मैं बोली इनका काम निपटा लूँ, उसके बाद ही मैं अपना फ्रेशन अप होंगी, क्योंकि आज वैसे भी मेरे वजह से इनको सिर्फ मैंने दिन भर ये माँ के दूध में रहे। सुबह एक बार इनको खिलाया था खाना, और ये रात में दूसरी बार है। और नहीं तो फिर मैं 3-4 बार इनको खाना खिलाती हूँ। और लेकिन आज मेरे काम की वजह से मैंने इनको 2-3 बार ही दिया। हालांकि मम्मी का दूध अभी पीते हैं तो इतना टेंशन नहीं रहता है, माँ का दूध पे पल जाते हैं वो। लेकिन अभी 4-5 दिन बस जाने दो, इनकी मम्मी भी इनको दूध पिलाना बंद कर देंगी। मैंने थोड़ा तेल लगाई है, इसलिए फेस पे पूरा ऑयल ऑयल दिख रहा है। अब मैं जा रही हूँ नहाने, अपना अवतार ठीक करती हूँ। तो देखो तेल पूरा बालों में, क्योंकि डिस्टेम्पर से बाल और फेस पे बहुत ज़्यादा उड़ाना, तो फिर वो इचिंग टाइप होता है और कड़क कड़क लगता है। तो मैंने लगाया सरसों का तेल। मेरी बिंदी भी देखो कैसी हो गई है काम कर करके। और अब मेरा किचन विचन हो गया है, आपको दिखाती हूँ। देखो पूरा जम गया है, बर्तन की रैक लगा दिए, बर्तन जमा दिए हैं। ये कितना साफ़ दिख रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। ये बर्तन अभी कुछ धो के रखे हुए हैं, तो उसको माइंड मत करना, अभी हम जमाएंगे आराम से, क्योंकि मेरे को डॉगी का भी देखना पड़ता है। ये अभी रैक वगैरह सेट कर दिया है, फिर न्यूज़पेपर लगा दिया है। तो 1 मिनट में बैक कैमरे से एक बार दिखाती हूँ आपको। फ्रिज भी मैंने थोड़ी थोड़ी पोंछी है, अभी अंदर से साफ़ होने की है, वहाँ का पेंट नहीं निकला है। और मिक्सर यहाँ लगा दिया है। ये रैक में न्यूज़पेपर वगैरह जमा करके इसको सेट कर दिया है। ये बेडशीट मैंने जब इसके ऊपर ढकी थी, कल धोना है मुझे, तो इसको रख दिया है। ये पीछे तलवार टंगी हुई है पापा की, बहुत पुरानी है। ये देखो बर्तन के रैक धो धा के बिल्कुल चकमक लग गई है। ये पूरा धो लिया है, पूरा धो धा के रेडी हो गया है। अब ये देखो बहुत ब्लैक ब्लैक दिख रहा था ना, अभी अच्छा दिख रहा है। आप देखना वीडियो में आपको समझ में आएगा, क्योंकि पुराने इसमें बहुत ब्लैक ब्लैक दिख रहा था। अभी अच्छा लग रहा है, पूरा साफ़ हो गया है घर। बस अभी यहाँ पर हम लोग का बर्तन बाकी के भी ऑलमोस्ट इधर भी थोड़े धुल करके रखे हैं, बाकी पीछे भी लाइट, हाँ आधे यहाँ के भी धुले हैं। या भी थोड़ा पसारा है, लेकिन देख सकते हो आप रात हो गई है, अब 7 बज गए, 7:30 बज गए। प्लॉट पे भी जाके आए हम लोग, वो मैंने कैप्चर नहीं किया क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में गए। और बस अब मैं नहा लेती हूँ, नहा के फिर हम लोग चलते हैं भूलाबाई के कार्यक्रम में, पड़ोस वाले आंटी के घर में हो रहा है।
तो वहाँ जाएंगे, वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और बस अब किचन विचन की फ़र्श वर्श धो डाली है। ये बहुत पुराने टाइप की फ़र्श है, पहले ऐसी ही चलती थी। और ये बहुत, मैंने बताया है कि मकान को अभी 30-35 साल हो रहे हैं, तो बहुत पुराना कंस्ट्रक्शन है, इसलिए ये सब दिक्कतें आती है। इसको रेनोवेट करेंगे, लेकिन अभी देखो कब करते हैं। तो चलो मैं अब नहा लेती हूँ। ऐसे रहता है मेरा डेली रूटीन। जैसे अभी तो क्लीनिंग है, बाकी डेली में फिर वही किचन के काम, बर्तन, कपड़े, झाड़ू पोछा, डॉगी के काम। इसलिए मैं बहुत हेक्टिक डे होता है मेरा। इसमें से भी मैंने आपको 50% ही दिखाया है, 50% नहीं दिखाया है, क्योंकि सुबह खाना बना करके हस्बैंड जी ड्यूटी गए। लेकिन मैं आपको अपना एक फुल डे मेरा कैसा होता है रात को 11-12 बजे तक के, वो मैं आपको एक दिन ज़रूर शेयर करूँगी। मेरा मॉर्निंग रूटीन से लेकर के आफ्टरनून रूटीन, सब कुछ एवरीथिंग आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। अगर व्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। चलिए फिर। गंगेच्या पाण्याने वेळीवाला भात देवीला पडी राणा भुलाबाईच्या टोपीला राळा हनुमंत बाळाचे लांब लांब डोके टिकाऊ डोळे हात पाऊ गोरे माता पाऊल झटकतीचं एकच दुरून भुलाबाईला नमस्कार आपे दूध तापे त्यावर पिवळी साय लेकी भुलाबाई साखळ्या घेऊन कशी घेऊ दादा घरी नंद जावा माझ हेवा रोपरी नंदा घरोघरी नंदेचा बैल दौलत येईल सोन्याचं कारल झेलत जाईल छत्तीसगड कारागीर कारल साखळ्यांचा जोड घ्या भुलाबाई साखळ्यांचा जोड। तो बस यहाँ मैं नहा करके, बाल मेरे गीले थे तो मैं आ गई थी, यानी आई तो बहुत देर हो गया, लेकिन अब मैं वॉइस ओवर डाल रही हूँ। तो ये भूलाबाई यानी बच्चों के लिए कार्यक्रम होता है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनका कार्यक्रम होता है। और जैसे इसमें जो प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, उसकी सलामती के लिए पूजा होती है एक छोटी सी। तो बच्चों का और प्रेग्नेंट लेडी का की पूजा टाइप का ये कार्यक्रम होता है, हमारे महाराष्ट्र में होता है। और मेरी कमर बहुत दुख रही थी, तो मैं टीका लगा करके बैठ गई थी। तो वो कार्यक्रम होता है, यहाँ प्रसाद चढ़ता है, कुछ नाश्ता टाइप बनता है, वो देते हैं। और इसके बाद हमारा होगा खोजागिरी का कार्यक्रम। तो बस यहाँ पर मैं पूजा वूजा करके आरती वारती की है हम लोगों ने, सबने नाश्ता वाश्ता खाया। आंटी ने उपमा बनाया था, तो उपमा खाया हम लोगों ने सब ने मिल कर के, और बहुत मज़ा आई। और ये हल्दी कुमकुम जो होता है ना, वो लगा रही है मुझे, आंटी की लड़की है नैना, वो हल्दी कुमकुम लगा रही है। तो हल्दी कुमकुम लगा, यहाँ पर सबको यहाँ पर रिवाज है कि हल्दी कुमकुम लगाते हैं। और मैं बहुत थक गई थी, मेरी इच्छा भी नहीं हो रही थी खोजागिरी मनाने की, लेकिन मैंने दूध भी ला लिया था, बच्चे भी सब तैयारी से थे। फिर मैं बोली यार त्यौहार तो साल में एक ही बार आता है ना, अपनी यानी एक दिन की ये छोड़ो हलाली और काम पे भिड़ जाओ, तो मनाना भी ज़रूरी है। वही बहाने एक इन्जॉयमेंट हो जाता है। इसीलिए मैंने सोचा कि कल के दिन सोएंगे। और यहाँ उसका बारसा कर रहे हैं, जो बच्चा होता है ना उसका बारसा, झूला बोलते हैं, बारसा कर रहे हैं। तो वही चल रही है अभी रस्म, आखिरी रस्म रहती है ये, यानी इस आखिरी पूजा बोलेंगे। और बस ये होने के बाद में हम लोग छत पे जाएंगे हमारे घर के। और मैंने छत पे चूल्हा जलाया, लकड़ियाँ रखी हुई थी। मेरा जब मकान का काम चल रहा था ना, तब मैंने कुछ लकड़ियाँ जमा करके रखी थी, वो जो सेंटरिंग होती है ना उसकी टुकड़े टुकड़े, कि मैं कभी इसमें कुछ तो भी बनाया करूँगी करके, इसलिए मैंने वो लकड़ियाँ जमा करी थी। तो वो लकड़ियों से मैं आज दूध गर्म कर रही हूँ, और एक दिन में पुलाव और कढ़ी बनाने का प्रोग्राम डिसाइडेड हो जमा। तो अभी देखो, हाँ, यानी कोई दिन और एक पार्टी करेंगे छोटी सी चूल्हे वाली, अभी क्योंकि ठंडी में चूल्हे में खाना बनाने में बहुत मज़ा आता है ना। अब मुझे नहीं क्या स्पेशली इच्छा है, गोबरी वगैरह होती है ना, उसको जमा करके दाल बाटी बनाने की। तो मैं दाल बाटी बनाने का प्रोग्राम भी बना रही हूँ, वो भी आप लोगों के साथ में ब्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखो मैं आ गई छत पर, मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं आता था, यानी चूल्हा नहीं था, तो मैंने ये 4 ईंटें लगा दिए। चूल्हा को पहले अच्छे से जलाया, पापा ने बताया था कि चूल्हा प्रॉपर पूरा जलना चाहिए,
अगर नहीं जलेगा तो उसमें कुछ भी कपड़े या किसी चीज़ के थ्रू अगर आग लगाती है तो वो चीज़ की महक आती है। मैंने ये जलाने के लिए बेडशीट का इस्तेमाल किया था। बस ये चूल्हा जल गया मेरा अच्छे से। जब जल गया तब मैंने इसमें दूध की पतीली चढ़ा दी। यहाँ बेटी ने म्यूज़िक सिस्टम लगा रखा था और उसमें डांस वगैरह करेंगे करके, लेकिन मुझे तो दूध के ही सामने बैठना था, यानी दूध उफने ना करके। लेकिन थोड़ा इन्जॉय हमने भी किया, मैंने भी किया, सब ने किया। अरे हस्बैंड जी तो बहुत रात को आए जब मेरा ऑलमोस्ट दूध पक गया था ना। अब आप लोग सोचोगे फिर इसको क्या हो गया। मैं रात में ही वॉइस ओवर देती हूँ और सुबह तक की वीडियो अपलोड कर देती हूँ, इसीलिए अब मुझे नींद आ रही है। और जब मैं इसमें वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, तब भी आप सोचो कितना बजा होगा, क्योंकि मेरा डेली का जो सोने का टाइमिंग होता है ना वो बहुत रात तक होता है। देखो चांद कितना सुंदर लग रहा है ना। और अभी परसों है करवा चौथ, तो करवा चौथ का भी चांद देखेंगे। और करवा चौथ मैं भी करती हूँ, लेकिन मैं इस बार कुछ शॉपिंग वॉपिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर का काम चल रहा है और मुझे सारे पैसों की ज़रूरत वहाँ पर पड़ रही है। तो एक साल ख़रीदारी पोस्टपोन। वैसे भी मैं करवा चौथ में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं लेती हूँ ना। मैं हमारे यहाँ गिफ्ट देने का रिवाज है, क्योंकि ये रिवाज हमारे यहाँ पर नहीं है कि गिफ्ट दिया जाता है या लिया जाता है, और स्पेशल कुछ नहीं करते हैं। बस यही है कि ये मेरे हस्बैंड जी मुझे यानी बोलते हैं कि ले लो जो तुमको लेना है करना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक आधी साड़ी स्पेयर में रखी रहती है या कभी कहीं से मिली हुई रहती है ना, तो मैं वो भी पहन लेती हूँ। और इस बार तो मैं ये देखो मेरी बेटी कितना मस्त डांस कर रही है। और इस बार तो मैंने साड़ी यानी लेके ही रखी हुई थी, कब ली थी ये, शायद अप्रैल महीने में मैंने एक चुनरी की साड़ी ली थी, वो मैं पहनने वाली हूँ। और इस यानी शॉपिंग तो वैसे भी मैं करवा चौथ की सिर्फ पूजा का सामान वगैरह ही लाती हूँ, बाकी कुछ नहीं लाती हूँ। और करवा चौथ का व्लॉग भी ज़रूर देखना। और बस यहाँ पर हमारा डांस मस्ती मजाक चल रही थी, खूब मज़े किए। मैं इसमें गाना अपलोड नहीं कर सकती थी क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। अभी मुझे भी यूट्यूब के अच्छे से रूल्स तो नहीं मालूम है, लेकिन कॉपीराइट आता है करके मैं गाना वगैरह नहीं डाली हूँ। और बहुत मज़े वजे किए, बच्चों ने खूब इन्जॉय किया। छत पे थोड़ा सा अंधेरा था, हमने बहुत कोशिश की है कि और भी लाइटें लगा देना चाहिए था, लेकिन ठीक है, खोजागिरी का ही कार्यक्रम था, कोई ज़्यादा कुछ तो था नहीं, बच्चों के लिए था। बच्चे खुश तो हम खुश। और इस तरीके से खोजागिरी भी हो गई, सब कुछ हो गया, घर की साफ़ सफाई भी हो गई। अब मेरे को बची है बालकनी, ये सब चीज़ें यानी गलियाँ, पीछे की दीवारें ये पेंट करूँगी। और जैसे शॉप को हमने दशहरे के पहले ही क्लीन अप कर लिया था। सामने सामने देखूँगी, क्योंकि रह के हटाना पॉसिबल नहीं है ना, तो सामने सामने जितना होगा उतना साफ़ सुफ कर लूँगी। और पेंट वगैरह जमता है तो करूँगी, नहीं तो फिर रहने दूँगी। बाकी अभी गली गुल्ली सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ ये सब बाकी है। अभी बिस्तर धो रहे हैं हम लोग, ब्लैंकेट हमारे आधे धुल गए थे और आधे अभी धोना है। बेडशीट तो हर हफ्ते के हफ्ते 2-3 बेडशीट धुलती रहती, तो उसका तो कोई इश्यू नहीं है। पिलो कवर्स और बेडशीट तो धुलती ही रहती है, उसका कोई त्यौहार से कोई कांटेक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, दिवाली के एक दिन पहले हम लोग ऑलमोस्ट पूरी बेडशीट वॉशिंग मशीन में डालते हैं और धो लेते हैं। अब यहाँ मेरा दूध पूरा तप गया है अच्छे से, और ये 12 बजे तक के मेरा दूध तपा था। मैंने 10 बजे के आसपास चढ़ाया था, 2 घंटे में अच्छा दूध हो गया। और हस्बैंड जी भी आ गए, तो बस हम लोग खोजागिरी फुल्ली इंजॉय करके दूध दूध का पीने का भी मज़ा लेते हैं। अगर ये ब्लॉग भी आप लोगों को ठीक ठाक भी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नई हूँ इसी ये सोच कर के ही सपोर्ट कीजिए। आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और जब ये आँच बहुत ज़्यादा हो जाती थी और दूध ऊपर आता था ना, तो मैं इसको पीछे कर देती थी थोड़ा सा। और आपको एक ट्रिक्स बताऊँ, दूध में शक्कर डाल देना कभी भी। एक खौलना हो गया ना, उसके बाद तो दूध कभी भी पतीली में नहीं लगता, चाहे आप कितनी भी तेज़ आँच पे रखोगे, और उसमें जलने की महक नहीं आएगी, क्योंकि दूध पतीली में जब तक के लगता नहीं है ना, तब तक की जलने की महक नहीं आती। यहाँ पतिदेव आते बराबर यानी फ्रेश अप हुए नीचे से ही और वो लेट गए, और मैं उनका थोड़ा सा शूट लिया और चांद दिखाया, और बस हम लोग यहाँ पर दूध को एंजॉय किए। आई होप सबको ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। आप सभी को शरद पूर्णिमा कोजागरी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये आप सभी को करवा चौथ की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अब ये करवा चौथ का त्यौहार आने वाला है, तो आप सभी सुहागन महिलाएं, कुंवारी लड़कियों को, कन्याओं को, सभी के प्यारे प्यारे पतियों को और मेरे प्यारे प्यारे भाइयों को
सबको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। सब एक में को गिफ्ट्स दो, प्यार करो, सभी सपोर्ट करो, हमेशा खुश रहो, मस्त रहो, यही कामना करूँगी मैं तो। और सबका जोड़ा सदा सलामत रहे। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप सब भी दूध पीने के लिए आ जाइए, एंजॉय कीजिए। ये दूध में बोलते हैं अमृत गिरता है, तो वो अमृत का जो भी चीज़ हो गई वो तो प्रसाद ही हो गया ना। तो आप लोग भी इस प्रसाद को पीने के लिए आइए, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना प्लीज़। आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और शायद पंखे की आवाज़ आई होगी तो प्लीज़ उसको भी माइंड मत करना, मेरी बकबक को एंजॉय करना। मैंने इतनी सारी जो बकबक की है उसे एंजॉय करो। तो ये ब्लॉग भी कैसा लगा है प्लीज़ बताना, प्लीज़ बताना। चलिए बाय बाय।